हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बाईएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समस्यात्मक तथा बाल अपराधी बालक के बारे में। तो समस्यात्मक बालक होता क्या है, कैसा होता है, क्या विशेषता होती है उनकी। देखिए, समस्यात्मक बालक यानी इसमें बालकों का वह व्यवहार आता है। कौन सा व्यवहार? जिसके कारण वह स्वयं तथा उससे संबंधित अन्य लोग समूह भी समस्याग्रस्त हो जाते हैं। यानी ऐसा व्यवहार जिसके कारण स्वयं तथा उससे संबंधित जो अन्य लोग होते हैं वो भी समस्याग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि हम समस्यात्मक बालक उस बालक को कह सकते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। जैसे किसी बालक में चोरी करने की आदत होती है तो वो भी क्या हो जाती है, आगे बढ़ चल के नहीं, चोरी करना क्या हो जाता है, उसका व्यवसाय बन जाता है, पेशा बन जाता है। दूसरा, जैसे झूठ बोलता है बालक तो वो उसका वो क्या हो जाता है, झूठ बोलना भी प्रारंभ कर देता है। तो देखिए, वैलेंटाइन ने एक परिभाषा दी है उसके बारे में। वैलेंटाइन ने कहा है कि द टर्म प्रॉब्लम चाइल्ड children is generally used to describe children whose behavior of personality is in some way seriously abnormal। यानी कि इन्होंने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है कि समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन है। कौन से बालकों का? उन बालकों का वर्णन है या वर्णन करने के लिए किया जाता है। समस्यात्मक बालकों शब्द का प्रयोग, कौन से बालक? समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालकों शब्दों का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। उनका व्यवहार कैसा होता है? असामान्य होता है। जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर या असामान्य होता है। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। तो इसकी विशेषता क्या क्या है? विशेषता है विद्यालय वातावरण में समायोजन नहीं कर पाना। ऐसे बालक जो विद्यालय वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं? समस्यात्मक होते हैं। आपराधिक कार्यों से डर नहीं। ऐसे बालकों को आपराधिक जो कार्य होते हैं, अपराध करने वाले जो कार्य होते हैं उनसे उनको डर नहीं होता है। असामान्य व्यवहार, जैसे कि दांतों से नाखून काटना, छोटी मोटी चोरी, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, मादक पदार्थों का सेवन, झगड़ा व मारपीट, अत्यंत क्रोध करना, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपराधी और समस्यात्मक बालक दोनों में पाए जाते हैं। विद्यालय से भाग जाना,
कक्षा में देरी से आना, गृह कार्य देरी से करना, छोटे बालकों को तंग करना, कक्षा में चिड़चिड़ा व्यवहार, निरुद्देश्य ढूंढना, विद्यालय की कार्यवाही के प्रति असंतोष उनमें होता है। अब देखिए कि समस्यात्मक बालकों के सुधार संबंधी अध्यापकों के प्रयास क्या किए गए हैं, यानी कि कोई अध्यापक उनका प्रयास किस प्रकार से कर सकता है, उनको किस प्रकार से सुधार सकता है। कि विद्यालयों के असामान्य व्यवहारों पर नज़र रखना, यानी विद्यार्थियों के असामान्य व्यवहारों पर उनको नज़र रखनी चाहिए। ड्रग्स की हानियों के प्रति बालकों को सचेत करना चाहिए। ड्रग्स या फिर शराब है या फिर कोई मादक पदार्थ है, उससे होने वाली हानियों के प्रति बालकों को सचेत करना चाहिए। छात्रों के साथ स्नेहपूर्ण व सहानुभूति का व्यवहार करें। छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? स्नेहपूर्ण और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। समय समय पर अभिभावकों को बालकों के व्यवहार की जानकारी दें। यानी कि अध्यापक को क्या करना चाहिए कि बालकों के अभिभावकों से भी मिलते रहना चाहिए। बार बार अनुपस्थिति व पलायन के कारणों का पता लगाएं। बालक क्या करते हैं, विद्यालय से फरार हो जाते हैं लंच टाइम में, या फिर किसी ना किसी बहाना लेकर के वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी जो गतिविधियां हैं उनका भी क्या करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। ऐसे कारणों का भी पता लगाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की सलाह लें। किसकी सलाह लेनी चाहिए? चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अब देखते हैं अपराधी बालक क्या होता है। कि अपराधी बालक, जो बालक समाज द्वारा निर्धारित नियमों, कानूनों व सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। किनका? समाज के द्वारा निर्धारित नियमों, कानूनों और सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें अपराधी बालक कहते हैं। और उनके कार्य को बाल अपराध कहते हैं। जो वो कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? बाल अपराध कहते हैं। इनकी विशेषता क्या क्या है? चुनौतीपूर्ण अभिव्यक्ति, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, तोड़फोड़ करना या तथा किसी को परेशान करना। यौन अपराध करना, जैसे समलैंगिक, विषमलैंगिक या अप्राकृतिक मैथुन या बलात्कार आदि, ये यौन अपराध हैं। विप्रयास या गंदी आदतें या असफल प्रयास करना, यानी गंदी आदतों को करते रहना, जैसे किसी के साथ छेड़खानी करना इत्यादि। जैसे अश्लील इशारे करना, अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील वीडियो देखना, अश्लील वार्तालाप, चुटकी लेना, नोचना, धक्का देना, ये क्या क्या है? उनकी गंदी आदतें या असफल प्रयास होते हैं। आक्रामकता, यानी ऐसे बालकों में क्या होती है? आक्रामकता होती है, यानी चाकू मार भी सकते हैं। चाकू मारना या मारपीट करना, ये क्या होती है? उनकी आक्रामकता होती है। असामाजिक कार्यों में लिप्तता, जैसे चोरी है, डकैती है, अपहरण आदि कार्यों में लिप्त रहते हैं। मादक पदार्थों का वो सेवन करते हैं। अब बाल अपराध की ये कारण क्या है, यानी किन कारणों से ये बाल अपराध होते हैं? निम्न पारिवारिक स्थिति का मतलब जैसे किसी गरीब परिवार से संबंधित होना। विद्यालय का दूषित वातावरण, विद्यालय का जो वातावरण है वो दूषित हो या फिर उसमें अनुशासन ना हो। सामाजिक वातावरण सही नहीं होना, यानी आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो? सही नहीं हो, या फिर समाज में रहने वाले लोगों के जो व्यवहार है वो सही ना हो। बालक का शारीरिक दोषों से ग्रस्त होना, यानी शारीरिक जो विकृतियां हैं उनके कारण भी बालक क्या हो जाता है? अपराधी बालक हो जाता है। बालक का मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होना, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है? वो कमजोर हो जाता है। दो राष्ट्रों की सरहदों की निवासी, दो राष्ट्रों की सरहद, जैसे ये कह सकते हैं हम भारत और पाकिस्तान की जो सरहद है उसके निवासी भी क्या हो जाते हैं? कि अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसी जो झगड़ा होता है सरहदों का, आपसी देशों का जो झगड़ा होता है उस कारण निवासी भी क्या होते हैं? उनसे परेशान हो जाते हैं। अपराधी क्षेत्र, जैसे शराब की दुकानें आदि, कि किसी अच्छे स्थल के जस्ट पास में ही या विद्यालय के पास में ही या मंदिर के पास में ही क्या है? शराब की दुकानें हों, तो वे क्या हो जाते हैं? अपराधी क्षेत्र, यानी अपराध के लिए कारण सिद्ध होते हैं। अब बाल अपराधी बालकों की शिक्षण व्यवस्था कैसे होगी, या उनको कैसे सुधारा जाए, या कैसे उनका जो बदलाव किया जा सकते? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, उनके मूलभूत जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए। प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए। बालकों के असामान्य व्यवहारों पर नज़र, ड्रग्स की हानियों के बारे में सचेत करना, जो नशीले पदार्थ हैं उनसे होने वाली हानियों के प्रति सचेत करना, उचित शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना, मनोरंजन की उचित व्यवस्था करना, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, उनके द्वारा जो कोई कार्य किया गया, अच्छा कार्य जो किया गया उसकी प्रशंसा
करनी चाहिए। बालकों के संवेगों के प्रदर्शन के अवसर देना, बालकों को संवेगों के प्रदर्शन यानी उनको अपने संवेगों को प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। पारिवारिक व सामाजिक परिवेश के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करना, उचित निर्देशन व परामर्श देना, बाल सुधार गृह की व्यवस्था करना या परिधिकरण करना, परिधिकरण यानी कि बाउंड्री करना। नोट में कह सकते हैं बोस्टल संस्थाएं अपराधी बालकों को औद्योगिक व व्यावसायिक शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाकर उन्हें सुधारने पर बल देती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो ऐसे बालकों को औद्योगिक या व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके यानी उसको स्वावलंबी बना करके उनमें सुधार करने का प्रयास करती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।